जानकारी है मेरा गांव है घीका का। घीका का के पास में हमारी एक ढाणी है, नटो की ढाणी, जो कि घीका का गांव से बिलोंग करती है। ठीक है। इसमें हमारे एक बाबा होते थे प्रेम सिंह जी, उनके 5 बेटे हैं। 7 सबसे बड़ा अमीचंद है, ब्लॉक अध्यक्ष। उनके छोटे भाई करतार सिंह, उनके बेटे की शादी थी जी। तो इनके जो फादर थे ना, उनकी इच्छा थी जो मेरा पोता है ना, वो अपनी जो पुत्र वधू या उनकी जो वाइफ होगी, जो उनकी शादी करके आएगा, वो अपनी वहां से हेलीकॉप्टर में अपने यहाँ पे लैंड करेगा। उनकी इच्छा थी जी। उस इच्छा पूरे करने के लिए अमीचंद जी, करतार जी, जो उनके पुत्र है दीपक, करतार है, करतार का बेटा दीपक है, ठीक है। उन्होंने पूरी अपनी, ये सिर्फ कुछ ही दिनों के बाबलत में 7-8 दिन के महकमे में ये सारी तैयारी हुई है, ठीक है जी। तो इन्होंने उस इच्छा को पूरी करने के लिए यहाँ पे उस हेलीकॉप्टर के साथ आए जी। सर, अगर इस दुनिया में ना एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। हेलीकॉप्टर तक अगर ये चाहे तो ट्रेन भी उतार सकते हैं बस, क्योंकि ये इतना कमाते हैं ना, ये रात दिन मेहनत करते हैं जी। इन्होंने अपनी एक पूंजी जोड़ के, अपना सब कुछ करके, सारी चीज करके इन्होंने अपना आज जिस मुकाम को हासिल करा, सिर्फ इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी। वाटिका है जी, गुड़गांव में रनिंग करता हूँ, मेरी पार्टनरशिप है शगुन वाटिका। मैं घीका का रहने वाला हूँ जी। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मेरे पिताजी का नाम परशुराम शर्मा है जी। मेरे पिताजी 2 भाई थे, सुभाष चंद्र शर्मा और परशुराम शर्मा। उनके हम 3 बेटे हैं, एक हमारी बहन है। तो मैं वहां पे रन करता था, यहाँ पे देखता था लोग परेशान होते हैं, भाई जी टेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार आप एक काम करो, जैसे मैंने वहां पे देखा, जैसे फैसिलिटी हम दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे कुछ ऐसा करा जाए जो लोगों के लिए आसानी हो जाए। और दूसरा, जो मेरे यहाँ पे ढाणी है, उसमें मेरे पिताजी का इनका एक ऐसा रिश्ता था जो एक शरीर और आत्मा का होता है जी। उनको हार्ट अटैक आ गया था, उनके नाम पे ही ये वाटिका बनाई है जी। उसलिए बनाई है, कम से कम वो जो लोग उन्हें मानते थे, उनको दिलों में वो जब भी वहां से निकले, जैसे भी करके उनके पास रहे। उनके नाम पे कुछ पीछे वाटर कूलर भी लगवाए हैं, इस वाटिका के नाम पे वाटर कूलर भी लगवाए, जो मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी अपनी तरफ से बेस्ट होता है आज की डेट में। और इन ढाणी से तो ऐसा लगा होता पिताजी का कि वो सुबह से लेके शाम तक ही ढाणी में रहते। आज जिनके शादी थी अमीचंद अंकल के, करतार जी के, उनकी भी यही थी, अगर वो आज वो रहते तो शायद मेरे से बेस्ट कर पाते। डेट फिक्स नहीं है मेरा बुकिंग का, या जिस तारीख से कोई डिमांड करता है। सपोज करो फैसिलिटी मेरे पास 17-18 फैसिलिटी है। हमारे यहाँ पे एक ही चीज है, आप आओगे, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपना हलवाई लेके आना है, और अपना हलवाई लेके आओगे, बाकी सूखा सामान लेके आओगे, और बाकी आपको कुछ नहीं करना जी। ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है, बारदाना, बर्तन, हर चीज से। अगर मैं बात करूँ सर रुकने की व्यवस्था को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास एसी रूम है, हमारे पास पार्किंग है, आप 500 गाड़ी पार्क कर सकते हो। एसी रूम है, 4 एसी रूम है, डबल शेयरिंग का टॉयलेट बाथरूम है, प्लस में हमने बाहर की भी बना रखा है जी। इस तरह की है पार्किंग है मेरे पास, क्या नाम है, गार्ड अवेलेबल रहता है। प्लस में हमारे 500 हमारे पास क्या नाम है, 500-600 गाड़ी यहाँ पे भी आ सकती है। वाटिका के बाहर भी 200 गाड़ी आ सकती है। लोकेशन है जो हमारा घीका का बस स्टैंड है, उसके एक ढिलान आता है, उससे बिल्कुल सामने आओगे, गंगापुरी रोड पे वाटिका है हमारी, परशुराम वाटिका के नाम से, पंडित परशुराम वाटिका, जो नटो की ढाणी वाले गंगापुरी को रोड जा रहा है, उसी पे ही है। मेरे गांव से हार्डली, बस स्टैंड से हार्डली 500 मीटर की। धर्मेंद्र जी, हमारे चैनल के माध्यम से आसपास के जो भी क्षेत्रवासी हैं, जो मैं बात करूं, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना है, किसी को भी वाटिका करनी है, किसी को भी शादी करनी है, वो एक बार कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस नहीं है, अगबे में कुछ ऐसा नहीं है, जो बेस्ट होती है, जिस तरीके की फैमिली होती है, जिस तरीके का आदमी डिमांड करता है, जिस तरीके, जैसे आज का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शाम को अच्छा खाना है, डीजे भी, फिर हमारी पूरी फैसिलिटी है, डीजे से लेके हर चीज से लेके। धर्मेंद्र फैमिलीज भी होती है। कोई भी ऐसी फैमिली है, कोई भी ऐसा परिवार है जो शादी कराना चाहे, अगर उनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, तो उसके लिए भी मेरे पास फैसिलिटीज है। अंकल देखिए, आज आपके बच्चा, जो मैं बात करूं, उड़न खटोले से दुल्हन लेकर घीका का गांव में पहुंचा है, तो उसको लेकर आप खास करके क्या जानकारी देंगे? जानकारी जी ऐसा है कि हमारे पिताजी की तो ख्वाहिश थी, उसके बाद क्या हमारा पहले से ही परशुराम जो शर्मा जी थे, वो पहले से हमारा पहले अच्छा संपर्क है, पहले से
बचपन से हमारा साथ रहना, हमारे दुख सुख में काम आना। परशुराम जी वो चीज़ थे। आज आपके गांव में मैं बात करूं, बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाई गई है, उसको लेकर आप खास करके क्या कहेंगे? बढ़िया वो है और बढ़िया अड़का 3 दिन के अंदर ही अन्य जल्दी से जल्दी ही करके अपना यहाँ वो कराया है। और मेरा ये पंडित जी था जो मेरा परम मित्र था, मेरा साथी था। इनके बच्चों को भी मैं यही कहा भाई उसका नाम पे कोई ऐसा नाम खोलो कि उसका थोड़ा वो हो, तो अन्य अपने पिता के नाम पर ये वाटिका। हरि सिंह जी, आपने एक बात बताई थी कि आपके परम मित्र, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही घुले मिले मित्र होते हैं, उसके द्वारा मैं आपकी बात करूं, उनको वाटिका आज उनके बच्चे चला रहे हैं धर्मेंद्र जी। खास करके क्या कहेंगे धर्मेंद्र को लेकर, किस तरह भाई की व्यवस्थाएं रही? लड़का है, बढ़िया अपना वो करता है, बढ़िया हर चीज से भाई संपर्क रखता है। और जो दुल्हन जो लाई गई है उनके परिवार से भी, घर से, लड़के का से भी अनका बढ़िया अच्छा टारगेट है भाई, साथी है रणका पिताजी जी। ठीक है। आज अंकल आपके पास बैठे हैं जिनके जो बच्चे हैं वो हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेके आए। अगर मैं बात करूं अंकल को लेकर, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अंकल को लेके छोटे से ही हम इनके साथ में रहते थे, पापा जी के साथ में भी रहते थे। जो इनके बच्चे थे वो भी हमारे साथ में भाई बहनों की तरह रहते थे। कोई ऐसा नहीं था कि अलग हैं या हम अलग हैं। बहुत मतलब क्लिक था हमारे इनके साथ, और हमारे साथ में बहुत ज़्यादा संबंध था जी पापा का उनका। प्रीति देखिए, आज के टाइम पे मैं बात करूं तो हमारा जो क्षेत्र है वो किसानी के मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग बागों को गरीब तबके से कुछ ज़्यादा नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन ऐसी जो खबरें जब सामने आती है हेलीकॉप्टर से दुल्हन आना, तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है क्षेत्र में। अच्छा लगता है, वो मेहनत की गई है अपनी। ऐसा नहीं है कि गरीब कुछ नहीं कर सकता, गरीब ऐसा कुछ कर सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो लोगों की सोच है कि छोटा बड़ा सोचना, ये तो सोच है जी। खास करके दी अपने बहन भाइयों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? खास करके भाइयों को यही मोटिवेशन देते, इतने बड़े हैं तो इससे आगे और भी बढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तीनों भाई साथ में रहें बस। धन्यवाद।